ओम श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल खाटू नरेश के भक्ति में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे महाशिवरात्रि की पूजन सामग्री को। हमें महाशिवरात्रि में कौन से पूजन सामग्री का प्रयोग करना चाहिए और किस विधि विधान से भगवान भोले की पूजा करनी चाहिए जिससे संपूर्ण फल की प्राप्ति हो सके। दोस्तों, महाशिवरात्रि महापावन पर्व होता है जिस दिन बाबा भोले और माता पार्वती विवाह के गठबंधन में बंधे थे। उस दिन को हम लोग महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं और पूजा पाठ करते हैं भक्तिपूर्वक। साथ में मंदिरों में इसका रुद्राभिषेक भी होता है, भोले बाबा की बारात भी निकलती है। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूजन सामग्री के बारे में। तो सबसे पहले हम एक लोटे में जल को ले लेंगे, और अगर आपके पास तांबे का लोटा है तो उत्तम होगा, नहीं तो आप स्टील के लोटे में भी जल ले सकते हो। इसके बाद हम गंगा जल लेंगे, और गंगा जल के बाद हम पंचामृत लेंगे। ये इस गिलास में हमने पंच सामग्री को मिलाकर पंचामृत बना लिया है। जल से अभिषेक करने के बाद गंगा जल से अभिषेक किया जाता है, इसके बाद पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। इसके साथ ही हम लेंगे कलावा, और कलावा के बाद हम यहाँ पर लेंगे जनेऊ। 5 जनेऊ लिए हैं। एक वैसे हमें 4 जनेऊ की आवश्यकता होती है, एक जनेऊ हमने यहाँ एक्स्ट्रा ले लिया है। एक भोले बाबा के लिए, एक कार्तिक के लिए, एक गणेश भगवान के लिए और साथ में नंदी बाबा के लिए। तो 4 जनेऊ की आवश्यकता होती है। इसके साथ हमने यहाँ भोले बाबा के लिए स्पेशल चंदन लिया है। ये चंदन पाउडर है, और चंदन पाउडर के सफ़ेद चंदन पाउडर के साथ साथ ये सफ़ेद चंदन पाउडर, पीला चंदन पाउडर भी है। और शिवरात्रि में कपूर का भी महत्व होता है, तो यहाँ पर हमने कपूर ले लिया है। ये कपूर जला के रखा जाता है। और इसके बाद अगर आपको ये चंदन पसंद ना हो कि इसमें मिलावट होता है, तो आप ये लकड़ी का चंदन भी ले सकते हो, जिसको आप घिसकर भोले बाबा को अर्पित कर सकते हो। इसके साथ ये हम रोली लेंगे, और रोली के बाद हम यहाँ पर लेंगे इत्र। जितने ही विधि विधान से हम पूजा करेंगे उतना ही हमको फल की प्राप्ति होती है। और चूंकि ये फाल्गुन का महीना है, इसलिए यहाँ पर हम गुलाल लेंगे और साथ में ये अबीर लेंगे। तो हमने गुलाल और अबीर ले लिया है, और ये दुकानों में बहुत ही ईजिली मिल जाती है। इसके बाद हम यहाँ पर एक दीपक तैयार करेंगे देसी घी का आरती करने के लिए, और ये लेंगे धूप बत्ती। धूप बत्ती स्टिक वाली भी आती है, गीली भी आती है, आप कोई भी ले सकते हो। और साथ में ये माचिस लेंगे। तो इस तरह, और इसके बाद मंदिर में आप शिवालय में बैठकर मंत्र का जाप करने के लिए एक रुद्राक्ष की माला, रुद्राक्ष की ना हो तो आप तुलसी की माला ले लीजिए, और वहाँ पर ओम श्री शिवाय नमस्तभ्यम मंत्र का 108 बार जप करिए। साथ में दक्षिणा के लिए आप 10, 20, 21, 51 जितने हो सके उतना आप रुपया लीजिए। इसके बाद अगर आप घर पर पूजा कर रहे हो तो आपके लिए शिव परिवार होना चाहिए, तो हम ये शिव परिवार की फ़ोटो ले लेंगे। वैसे कोशिश करिएगा कि शिवालय में पूजा हो जहाँ पर शिव परिवार विद्यमान हो। शिव परिवार का मतलब है कि ऐसा मंदिर जहाँ पर बाबा भोले हो, साथ में माता पार्वती हो, गणेश भगवान हो, कार्तिक हो, नंदी हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं शिव परिवार। तो उस शिव परिवार में पूजा करेंगे। और इसके साथ ही हम यहाँ पर ले लेंगे फूल, और यहाँ पर हमने ये पीले फूलों का माला लिया है, गुलाब का फूल लिया है, और ये सफ़ेद फूल लिए हैं। आपको जो उपलब्ध हो सके कोशिश करिएगा सभी प्रकार के फूल मिल जाए, उतना अच्छा होगा। लेकिन बाकी आपको जो फूल उपलब्ध हो सके आप वो फूल ले लीजिए। और फूलों के बाद यहाँ पर हम लेंगे, जो कि भगवान शिव को अति प्रिय है, ये दूब लेंगे, और ये भांग की पत्ती है, भांग धतूरा, और इसके बाद ये बेलपत्र और शमी के, ये धतूरा का फल है, साथ में शमी की पत्तियां हैं। शमी की पत्तियां बाबा भोले में चढ़ाई जाती हैं, इनको अति प्रिय होती है। और जो बेलपत्री है वो आप ऐसी लीजिए जिसमें 3 हो और कटे फटे ना हो, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। और बेलपत्री आप 11, 21 जितने हो उतना आप ले सकते हैं। इसके बाद चूँकि माता पार्वती का इस दिन विवाह होता है, इसलिए यहाँ पर हम कुछ श्रृंगार सामग्री लेंगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगार सामग्री हो सके आप उसको लीजिएगा। और यहाँ पर हमने जैसे गजरा है, रबड़ है, बिंदी है, कंघा है, मेहंदी है, सिंदूर है, ये सारी चीज़ें ली हैं। और ये कांसे की बिछिया ली है। आपके पास अगर हो सके तो आप चांदी की ले लीजिए, नहीं तो कांसे की ही बिछिया चल जाएगी। तो ये सारा हमने श्रृंगार का सामान लिया है। और इन सब के बाद फल लगते हैं, बेर चढ़ाया जाता है, ये बेर हमने ले लिया है। और बेर के साथ जैसे गन्ना का मिल जाता है, अगर आपको मिल जाए
तो आप गन्ना ले लीजिएगा, और फल केला है, अनार है, उस समय जो भी सीजनल फल है उस फल को आप लीजिएगा। और साथ में जो जौ की बाली या गेहूं की बाली मिल जाए उनको आप लीजिएगा। और इसके बाद महाशिवरात्रि की जो कथा विधि होती है, इसकी एक पुस्तक आती है, उस पुस्तक को लेकर आप कथा पढ़िएगा। और इसमें सारे विधि विधान से दिया होता है, जिससे कि आप आराम से पूजा पाठ कर सकते हो। इस पर पूरा विधि विधान दिया होता है। तो इस तरह से हम सामग्री का प्रयोग करके बाबा भोले की पूजा करेंगे। आप घर पर भी अगर पूजा करते हो तो एक चौकी बिछाइए, चौकी में ऊपर से पीला कपड़ा बिछा दीजिए, और बाबा भोले की फ़ोटो या फिर आपके पास शिवलिंग हो या मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग को बनाकर आप उसकी पूजा करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।